वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और हमारी मन्नत अभी उठी है। वैसे तो आपको मुझे देखकर भी ऐसा ही लगेगा कि मैं भी जस्ट अभी उठी हूँ, लेकिन नहीं, मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज ना मेरे ब्लॉग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि ब्लॉग अपलोड तो हो गया था लेकिन उसमें साउंड का थोड़ा इशू हो गया था। शुक्र है मैंने चेक कर लिया आपको दिखाने से पहले। तो बस उसके लिए मैं सुबह सुबह उठ के लैपटॉप पे काम कर रही थी। जस्ट मैंने अपनी आईज वॉश की और मैं बैठ गई। तो आज हम लोग कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, ये तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। बस उसी की कुछ तैयारियां चल रही है। तो अभी ना सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है कि मैं कौन सा सूट पहनूं, क्या उसके साथ चूड़ियां पहनूं, क्या ज्वेलरी पहनूं, क्योंकि मेरे पास ना कोई भी गर्म सूट अभी यहाँ पर नहीं है। वो गाँव में है और यहाँ पर सारे समर्स वाले सूट है। अभी उसी की तैयारियां चल रही है। और आप देख रहे हो कि लड़कियां कैसी होती है। ऐसे ना ये उठ नहीं रही थी गोद से, ये आधे घंटे से फीड कर रही थी और गोद से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मैंने ऐसे इसके पापा को बोला कि प्लीज़ मेरा बैंगल वाला बॉक्स दे दो, इसमें से मैं कोई चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो बस चूड़ियाँ सुन के ही ये लड़की उठ गई और अब ये खेल रही है। तो बस अब ये सब कुछ समेटते हैं, थोड़ी सी अपनी शक्ल भी सुधारते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। उतनी देर में मम्मी भी आ जाएंगे 12 के बजे तक, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस दिन के 12 बज गए हैं और मम्मी ने बोला है 12:30 बजे तक बिल्कुल रेडी रहना। तो मन्नत को तो मैंने नहा धुला कर स्कूल भेज दिया है और मैं खुद भी जस्ट नहा के धूप में बैठ गई हूँ ताकि मेरे बाल जल्दी जल्दी सूख जाए, क्योंकि भाई गांव में जा रहे हैं और मम्मी के मायके में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम मम्मी के मायके जा रहे हैं पता नहीं, शायद बताया होगा। तो वहाँ तो बाल बिल्कुल अच्छे से बांध के जाना पड़ता है। ऐसे खुले बाल नहीं, मतलब अच्छे नहीं लगते हैं जब हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं या गांव में कुछ फंक्शन प्रोग्राम अटेंड करने जाते हैं। तो बाल बांधने के लिए बाल अच्छे से सूखे होने चाहिए। तो बस मैं आप लोगों को अपडेट भी कर रही थी कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं। और आजकल सर्दियों में ना हाथों के इतने बुरे हाल है ना। अभी तो तेज़ धूप है और मेरा कैमरा थोड़ा सा अच्छा है इसलिए ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, अदरवाइज़ मेरे हाथों के ना बहुत बुरे हाल है। इतने मतलब यहाँ की स्किन तो अलग, यहाँ की स्किन भी निकली हुई है बिल्कुल नील्स के आसपास की। और पैर और बालों का तो पूछिए मत, कितने रफ़ हो रखे हैं। और थोड़ा सा कसूर इसमें सर्दियों का है और थोड़ा सा ये कि मैं अपनी केयर नहीं कर पाती हूँ। बट कोई बात नहीं, 1-2 साल बाद जब मन्नत बड़ी हो जाएगी तो मैं अपनी प्रॉपर केयर करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो घर में तो ऐसे चल पड़ता है, लेकिन जब हम कहीं जा रहे होते तो थोड़ा सा खुद को पैम्पर करना तो बनता है। तो बस अब मैं जितनी देर में मेरे बाल सूखेंगे ना उतनी देर में मैं अपने सारे काम निपटा दूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने कान में लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि कान मतलब खाली नहीं रहने चाहिए, प्लस हर कभी नहीं खोलने चाहिए अपने कान के। तो मैंने अभी तो छोटी छोटी बालियाँ लगा रखी थी, लेकिन अभी मम्मी डांटेंगे अगर मैंने वही, वैसे तो मैं वही प्रेफर करती हूँ छोटी छोटी हल्की हल्की। लेकिन फिर मम्मी डांटते हैं कि फिर बनवाया क्यों है इतना कुछ अगर पहनना नहीं है। तो इसलिए मैं ये पहन रही हूँ तो बस कान हो गए। चूड़ियाँ तो मैं बाद में पहनूँगी, क्योंकि अभी मैंने ना थोड़े से बर्तन भी धोने हैं जो बचे हुए हैं किचन में, 2-4 गिलास पानी के वो धोने हैं। तो बाकी सारा काम निपटा रखती हूँ, फिर बाद में बस मैंने प्रेस तो कर दिए कपड़ों में, बस सूट ही पहनना है और फिर हमने निकलना है यहाँ से। अपना श्रृंगार कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको बाद में मिलूँगी जब मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा। और शायद मम्मी भी आ जाएंगे तो मम्मी से मिलवाती हूँ। और हो सकता है कि शायद हमारे साथ एक मासी भी जाए, मतलब मेरे हस्बैंड की रियल मासी जी, तो हो सकता है वो भी हमारे साथ जाए। तो देखते हैं कैसे कैसे बनता है, कौन कौन जा रहा है, मुझे भी अभी ख़ास पता नहीं है, तो वो बाद में पता चलेगा। तो गाइज मन्नत भी स्कूल से आ गई है, स्कूल से भी आ गई और मंदिर से भी आ गई। टिक्कू दिखाओ अपना, किसने लगाया टिक्कू? पंडित जी ने लगाया। ओके, लो अब आप अंगूर खा लो। पानी से धो दिया मैंने, अब आप ऐसे खाओ। इनको धूप में लगेगी। वो देखो बिल्ली भी दूध पी रही है, वो देखो देखो।
तो गाइज आज मैंने पहना है ये लाइट पिंक कलर का सूट और ये 2 से 2.5 साल पुराना है, लेकिन आज भी ये वैसा ही शाइन कर रहा है और प्रेस करने के बाद कपड़ा और ज्यादा शाइन करता है। बस इसकी चुन्नी थोड़ी ऐसी है कि एकदम से सर करके गिर जाती है, तो ये थोड़ा सा संभालने में दिक्कत होती है। तो बस इसके नीचे मैंने पायल और व्हाइट कलर की जुतियां पहन ली, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि शिमला सोलन वालों का ना आधा पहाड़ी वाला फैशन होता है, आधा पंजाब वाला फैशन होता है। तो बस अब ये मेरा सूट था और अभी मैं आधा तो रेडी हो चुकी हूँ, बस अब एक स्वेटर डालनी है और बाल थोड़े थोड़े यहाँ से गीले हैं तो फिर रबड़ लगाना है, वो तो मैं गाड़ी में भी लगा लूँगी। तो मम्मी वगैरह आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मन्नत को भी रेडी कर देती हूँ ताकि जैसी मम्मी आए तो उनको यहाँ बैठना ना पड़े, हम लोग डायरेक्ट निकल जाए, क्योंकि 12:45 होने वाला है और 40 मिनट हमें वहाँ पहुँचने में भी लग जाएंगे। फिर 1-2 घंटा वहाँ पे रुकना भी होगा, फिर हम लोगों ने वापस यहाँ आना है, फिर यहाँ से पैकिंग कर रखी है, फिर वापस हमने गांव वाले घर जाना है। अच्छा, और ये चूड़ी मैं आपको याद होगा तो ये मैं जयपुर के बड़ी चौपड़ मार्केट से लेके आई थी और आज ये बड़ी सुंदर सी लग रही है, मतलब इतना यूनिक इसका डिज़ाइन है ना, ये देखो। और स्पेशली इसमें ये जो मोर बने हुए हैं ना, ये देखो इतना फाइन वर्क इस पे हो रखा है। और इसके आगे भाई गोल्डन और डायमंड की ज्वेलरी क्या करेंगी, वो तो अलमारी में रखने के लिए ही है। सच में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, असली शाइन और आपकी ब्यूटी को तो यही मतलब बढ़ाते हैं। और मुझे पसंद भी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा पहनना, गोल्ड और डायमंड में ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को काफ़ी अच्छा लगता है पहनना और मुझे पहनाना। मतलब वो बहुत खुश होते हैं जिस दिन मैं पूरी ज्वेलरी पहनती हूँ और अच्छे से रेडी होती हूँ। और तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं मम्मी के मायके में, और मम्मी का मायका सोलन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव लाडड़ी में पड़ता है, जो कि शायरी के बिल्कुल नज़दीक है। तो अभी ये मासी है, मम्मी ने मन्नत को उठाया हुआ है, तो दादी पोती का प्यार झलक रहा है। चल, आप दोनों ना जुड़वा लगती हैं। हाँ देखो इधर, देखो देखो दोनों, देखो मासी जी, ये देखो जुड़वा। मेरी गिफ्ट देखो कहाँ पकड़ रखी मैंने, उतार दो नीचे। और यहाँ मम्मी के प्रबस हो गया मन्नत को उठाते उठाते। रख दो भारी हो गई मम्मी, अब रख दो इसको, खुद चलेगी हो। तो रख दो ना आपको, मतलब नीचे मन्नत खुद चलो पाई है। तो गाइस फंक्शन में थोड़ी देर बैठने के बाद और घर परिवार से मिलने के बाद अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने, क्योंकि दिन के ना 2-2:15 हो गए थे और लंच टाइम भी हो गया था और हमें भूख भी लग गई थी सच बताऊं तो। बस यहाँ पर ये जो टोपी वाले हैं ये रियल मामा जी हैं हमारे, तो बस इन्होंने कहा कि जल्दी से खाना खा लो क्योंकि अभी रश भी नहीं है, और इन्होंने हमें बड़े प्यार से खाना भी खिलाया। तो बस हम लोग जो है मतलब ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे, मैं मन्नत एंड मम्मी, मासी जी और एक और हमारे साथ बैठे थे। और यहाँ बने थे मीठे में मालपूड़े जो कि चीनी और अजवाइन के थे, तो इनको खाने में ना बड़ा मज़ा आया खट्टी खट्टी चटनी के साथ। और इसके साथ इन्होंने हमें एक एक करके बड़े प्यार से सारी चीज़ें टेस्ट करवाई और हमने भी भर पेट खाना खाया क्योंकि भाई भूख लगी हुई थी। तो बस अब खाना खाने के बाद हम लोग वापस से जाएंगे उनके घर टेंट में। ये थोड़ा सा घर से दूर था खाना खाने का सिस्टम। तो बस अब थोड़ी देर में ना नाना जी भी आने वाले हैं। और ये देखो जी, जो आज रिटायर हो रहे हैं वो हमारे नाना जी लगते हैं, और नानी जी यहाँ पे पूरी पूजा की थाली लेकर खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर हवा इतनी तेज है कि बेचारी ज्योति के बुझने का ना डर बना हुआ, तो इन्होंने हाथ से इसे ढक रखा था। और ये लो जी, हमारे नाना जी जो है आज अपना पूरा मतलब जो सेवा करके आ चुके हैं सरकार की और रिटायर हो गए हैं फाइनली। तो बस सभी घर के खास लोग इन्हें माला पहनाकर इनका स्वागत कर रहे थे और नानी जी ने बढ़िया पूजा की नाना जी की। तो बस अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर इनके बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। और देखते ही देखते ना ये पूरा जो मतलब चेयर वाला था ना यहाँ पे एरिया ये भर गया, और नाना जी नानी जी भी चेयर पे बैठ गए। तो बस अब सभी लोग बारी बारी अपना गिफ्ट देंगे और हम लोगों ने भी गिफ्ट देना है, तो बस हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं।
तो गाइज आज बहुत समय के बाद, मतलब शादी के 4 साल बाद मैं इतने इत्मीनान से यहाँ पर आई हूँ। और अभी मन्नत भी इरिटेट हो गई थी यहाँ पे फंक्शन में, क्योंकि यहाँ डीजे वाले एरिया में भी कोई भी नाच नहीं रहा था, तो इसको तो नाचने का मन भी था। तो ये 5-10 मिनट बस अकेले ही यहाँ थोड़ा गोल गोल घूमी, और इसके बाद इसने बोला मम्मा घर चलते हैं। तो अभी घर तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि मम्मी अभी मिल रहे थे अपने मायके वालों से, अपने रिश्तेदारों से। तो बस फिर मैं ना मन्नत को धीरे धीरे करके घर के आसपास लेके गई। और आप यहाँ देखो किस तरह से सब्जियां सुखाई गई हैं बीज के लिए। तो ये हमारी लोकल भाषा में इसे घंगेरी कहा जाता है, तोरी आप बोलते हैं जिसे। तो बस ये हवा देखिए आप, कितनी तेज हवा है कि पेड़ की पत्तियां कितनी तेज हिल रही है। और मुझे तो डर है कि मन्नत को कहीं ठंड ना लग जाए यहाँ पे। तो बस और ये देखिए नीचे मुझे कद्दू भी दिखाई दे रहे हैं, और तो ये 5 गोल्डन कलर के कद्दू बड़े सुंदर लग रहे हैं छत पे। तो देखो भाई ऐसे धूप में रख के ना इन्हें सुखाया जाता है, जो मैंने आपको रेसिपी दी थी मीठे कद्दू की। तो बस धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते उतरते हम घर से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। और आज इन्होंने देखो कि किस तरह से अपने घर के आगे सब्जियां लगा रखी है। और ये जो शीट बिछा रखी है ये इसलिए बिछाई जाती है ताकि मतलब अननेसेसरी घास पैदा ना हो, और पौधे के आसपास जो है मतलब पौधे को डिस्टर्ब ना करे। और बड़ा प्यारा सा एलोवेरा का पौधा भी यहाँ था। सूखी लकड़ियाँ देखो किस तरह से सीढ़ियों के नीचे स्टोर करके रखी गई है ठंड के लिए। और यहाँ पर नाना जी नानी जी की गाय के पास हम आ गए थे। तो मन्नत इन गायों को देख के ना काफ़ी खुश हो रही थी, और ये मेरा हाथ चाट रही थी। डर भी लग रहा था कि कहीं ये दांत ना मार दे, लेकिन इसने सिर्फ चाटा ही मेरा हाथ। और यहाँ देखिए घास काटने के लिए कितनी बारीक सी मशीन है। ये जो मोटा मोटा घास होता है ना, हरा सूखा घास मिला के इसमें पशुओं के लिए चारा मतलब तैयार किया जाता है। और यहाँ पे गाय के साथ भैंस भी देखने को मिल रही है, और कितनी सुंदर। और इसके सींग देखिए आप किस तरह से मुड़े हैं। और ये जो आपको देखिए पहले के ज़माने में जो कच्चे घर होते थे ना, उसमें इस तरह से मधुमक्खियों के लिए इस तरह से होल बना के रखे जाते थे। तो इसमें जो मतलब लोकल मधुमक्खी होती है ना, जो बहुत मीठा शहद बनाती है, वो रहते हैं और अंदर ही अंदर ये शहद तैयार करते हैं। तो इसमें डेफिनेटली अंदर की तरफ से ना एक छोटा सा बॉक्स ज़रूर बनाया गया होगा जिसमें शहद निकाला जाता होगा। तो बस हम लोग ना ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं और इस गांव को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और थोड़ा सा नीचे अगर मैं अपना कैमरा करूं तो देखो यहाँ पे ये घास का जो ढेर दिख रहा है ना, इसे हमारी भाषा में घास का कूप कहा जाता है। और इस तरह से घास सर्दियों के लिए इकट्ठा किया जाता है। और इसके ऊपर ये पॉलीथीन इसलिए लगाया गया है ताकि जो बारिश हो तो उससे पानी मतलब अंदर ही अंदर ना घुसे और ये सड़े। तो गांव में इस तरह के घर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर ये पत्थर, जिनको स्लेट कहा जाता है, उस तरह की छत बिछाई जाती है। और इसको बिछाने के लिए ना खास कारीगर को बुलाया जाता है, जो ऐसे बुनता है इसे कि इसे हिलाना नामुमकिन होता है। कई सालों तक इसकी बुनाई इसी तरह से रहती है। और ये जो आपको बांस का दिख रहा है, ये रास्ते में भाई पशु ताकि गिरे ना, अगर भागे कभी पशु तो इस तरह से नीचे ना जाए, या कोई इंसान धक्का खा के नीचे ना चला जाए, तो उसके लिए इस तरह का बाड़ बना के रखा जाता है। तो बस अब हम धीरे धीरे गाँव में घुस चुके हैं पूरी तरह से। तो गाइज़ हम आ गए हैं मन्नत के पापा की नानी के घर में। और ये थोड़ा सा जहाँ पे फंक्शन हो रहा है ना, वहाँ से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे ज़्यादा शोर भी नहीं सुनाई दे रहा। और मन्नत ना परेशान हो रही थी, इसलिए हम दोनों घूमते घूमते यहाँ आ गए। और अभी घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हाँ जी हाँ, क्योंकि मामा जी और मामी जी दोनों ही ऊपर है, तो वो हम लोगों को मिल गए थे। तो हम सडनली ऐसे ही आ गए नीचे को, चलो थोड़ा एकांत में चलते हैं। कहाँ है साइकिल? और मन्नत को भाई नीचे दूसरे मामा जी के घर में साइकिल दिख गई है, उनके छोटे छोटे बच्चों की। नहीं मामा ऐसे नहीं जाते बेटू। और यहाँ देखो भाई कितनी सारी लाल मिर्च जो है वो सुखाने के लिए रखी हुई है, ये देखो। लेकिन यहाँ हवा ही इतनी तेज़ है कि मतलब हम घर से ऐसा सोच के आए थे कि हमारे कुनिहार में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग वार्मर्स भी पहन के नहीं आए। और यहाँ जब हवा चली पहुँच के, तो माय गॉड मतलब रोंगटे खड़े कर दिए, इतनी ठंड है यहाँ। बिल्कुल मामा जी के घर के नीचे एक बड़ा सा पॉली हाउस भी दिख रहा है। और अभी तक मुझे इस पूरे गाँव में एक ही पॉली हाउस दिखा। अगर आप मस्ठाई जाओगे ना, तो वहाँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा पॉली हाउस दिखते हैं, घर जितने पॉली हाउस वहाँ लग चुके हैं। तो और ये मतलब इतना सुंदर सा गाँव है। आप आसपास की पहाड़ियाँ देखिए, कितनी अच्छी तरह से पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ दिख रही है। तो हम लोग बिल्कुल गांव के नीचे आ चुके हैं, इसके नीचे मुझे कोई घर नहीं दिखाई दे रहा। तो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते हैं। और यहाँ देखिए ये एक मामा जी की मशीन है घास काटने की।
घास कूटने की आप एग्जैक्टली से बोल सकते हैं। और इसमें देखिए किस तरह से हरा और सूखा दोनों तरह का घास काट के मिक्स किया गया है और यहाँ से घास डालते हैं अंदर, फिर ये कट के मिक्स होके बढ़िया आता है और ये मोटर की हेल्प से चलता है, मतलब बिजली वाला है। तो पशुओं को काफ़ी आसानी हो जाती है इस तरह का घास खाने में। और यहाँ पशु बढ़िया खा पी के मस्त लेटे हुए हैं। और पीपल का पेड़ देखिए भाई कितना बड़ा है, तो मतलब इसका तना देख के मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराना पेड़ है, कितना मोटा है और इतना ऊपर तक फैला हुआ है। तो बस भाई ये कुछ नज़ारे होते हैं जो गांव को बहुत खूबसूरत और यादगार बनाते हैं। मतलब किसी गांव में कुछ अलग तरह की चीज़ें होती है, किसी गांव में कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हैं। भाई पीपल का पेड़ आपको हर गांव में मिलेगा। तो बस अब धीरे धीरे चलते हैं फंक्शन की तरफ, क्योंकि हमने घर भी जाना है और मन्नत को नींद भी आ रही है। तो यहाँ रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा सा ना अंजीर का पेड़ भी मिला, जिसमें लटपट हरे 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 भरे अंजीर लगे हुए थे। तो गाइज़ हम लोग कुनिहार वापस पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे फटाफट जो कपड़े पीछे लटके हुए हैं फटाफट से बाहर का सारा सामान सेट करना है अंदर, क्योंकि हमने घर जाना है और मम्मी ने गाय भी छोड़ रखी है घर में, तो उससे भी दूध निकालना है। तो मतलब अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बस जल्दी से लाइक दबा दीजिए। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।